My colleague Anand Kumar has spoken with Congress leader Syed Nasir Hussain on a slew of topics from the election results to the Congress's future plans and the ongoing NEET result row as well. The leader has also spoken about Prime Minister Modi's scheduled visit to Jammu and Kashmir amid the recent terror attacks in the area. Let's listen into this conversation now. हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैयद नासिर हुसैन जी, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं। सर, कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि ये जो सरकार है एनडीए की सेंटर में, वो एक अल्पमत सरकार है। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा लगाए थे। 10 साल की सरकार के बाद अपने उपलब्धियों के बारे में बताने के वजह ये सरकार आई है डिवीजन करके, पोलराइजेशन करके और इमोशनल इश्यूज उठा के सरकार आई है। लेकिन 240 पे जो है ये रुक गए भारतीय जनता पार्टी। एडिशनल कुछ सीट्स इधर उधर से लेके अपनी सरकार बनाई है। तो ये माइनॉरिटी सरकार है, इसको फुल फ्लेज्ड मैंडेट मिला नहीं, ना इनके मुद्दों पे मैंडेट मिला है, ना इनको इतने सीट्स हैं कि ये अपने खुद से सरकार बना पाए। तो ये अनस्टेबल सरकार है और ये मुद्दों के ऊपर काफी इसके ऊपर बहस होगी पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर भी। हमारे मुद्दे हम लोग जो लेके चले थे, हम उन मुद्दों को लेके इनको लगातार घेरने की कोशिश करते रहेंगे और इनको उनकी अपनी जगह दिखाते रहेंगे। अगर जैसा कि खड़गे जी ने कहा, अभी आपने भी कहा कि अल्पमत की सरकार है, तो फिर आखिर बहुमत में कौन है? क्या इंडिया अलायंस बहुमत में आ सकती है? देखिए, देश की जनता किसी भी पार्टी को फुल फ्लेज मैंडेट दी नहीं है। जो मुद्दे हम लोगों ने उठाए थे उन मुद्दों को जनता ने सराहा है। जनता ने उस मुद्दों पे जो है उम्मीद जताई है और अपोजिशन को जो लोग कह रहे थे कि बिल्कुल सीट नहीं आए, तो अपोजिशन को भी बराबर के लगभग बराबर का ही मैंडेट दी है। तो ऐसे टाइम पे सरकार वो कैसा चलाएंगे और अपोजिशन अपना रोल कैसा निभाएगी, इसके ऊपर निर्भर होगा कि सरकार कैसा चलेगी। आरएसएस के नेता हैं इंद्रेश कुमार, उन्होंने कहा था कि 240 सीटों पे जो राम भक्त थे उनको एरोगेंस की वजह से रोक दिया, मगर अब वहीं पे वो यू टर्न ले रहे हैं। तो कैसे देखते हैं संघ और बीजेपी के बीच में ये जो खींचतान अभी हो रही है लगातार, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले वो अपने दिल की बात कर रहे थे। ये चुनाव होने के पहले कोई भी ना मोदी के खिलाफ टिप्पणी करता था, ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ टिप्पणी बीजेपी के अंदर हो या आरएसएस के अंदर से हो, कोई टिप्पणी होती थी। अब जैसा ही मैंडेट आया है और आधा अधूरा मैंडेट जैसा ही भाजपा को मिला है, इसके बाद अब हर कोई बोलना शुरू किया है। इंद्रेश कुमार जी अपने दिल की बात कही है, मुझे लगता है ऊपर से फिर डायरेक्शन आया होगा, तो इसीलिए जो अपने बयानबाजी को बदलने की कोशिश की है। लेकिन फैक्ट ये है कि उन मुद्दों पे इनको वोट नहीं मिला है, उन मुद्दों पे इनको जनता एंटरटेन नहीं की है और जनता चाहती थी कि 10 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके चुनाव में जाएं, जो हुआ नहीं। तो इसीलिए अब इंद्रेश कुमार जी जैसे जो आरएसएस में जो काम करते हैं, उनको लग रहा है कि ये सरकार बहुत एरोगेंट हो गई थी, ये सरकार किसी का सुनती नहीं थी और जिसके दम पे सरकार बनाए थे और 10 साल सरकार में रहे, उसी को जो है नजरअंदाज करने की भी कोशिश की। मेरा इशारा है आरएसएस की तरफ। नीट का इशू खासतौर पे काफी अभी जोर पकड़ चुका है और ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का बयान आया है कि किस तरह से सरकार जो है एनटीए की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेगी। अब चूंकि आप लोग लगातार इस पे प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कांग्रेस कर रही है, लगातार सरकार को घेर रही है, तो कैसे देखते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान के बयान को? देखिए, प्रधानमंत्री जो बच्चों के कई कार्यक्रमों में जाते थे, जो बच्चों को सलाह देने की कोशिश करते थे, जो बच्चों को एंकरेज करने की कोशिश करते, वो प्रधानमंत्री कहाँ है? क्यों बोल नहीं रहे? आखिरकार पिछली जो सरकार थी इन्हीं की थी, अब जो सरकार जो कंटिन्यू हो रही इन्हीं की सरकार है। तो गलती किसकी हुई है? किसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कार्रवाई जल्द से जल्द होना चाहिए था। कांग्रेस और अपोजिशन पार्टीज ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड एक इंक्वायरी होना चाहिए, उसको तो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो, हेड्स रोल हो और जो बच्चों के साथ इनजस्टिस हुए उनको जस्टिस मिले। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के जो नेता हैं और कर्नाटक के भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जब पदभार किया मिनिस्ट्री का सेंटर में,
फिर जब ये कर्नाटक गए तो वहां पे उन्होंने कहा कि कैसे जो गुजरात में चिप प्लांट लग रहा है, सेमीकंडक्टर चिप प्लांट आ रही है, तो वहां पे प्रत्येक भारतीय को नौकरी देने के लिए 3.2 करोड़ का सब्सिडी देना पड़ रहा है, उस पर लागत लग रही है एक नौकरी जनरेट करने के लिए। तो कैसे देखते हैं आप इस बयान को? देखिए, अब कुमार स्वामी जी मंत्री बनने के बाद वहां जाके बयान दिए हैं। अब उस पे जो हम ये कर्नाटका में चाहते हैं कि उसी तरह से हम लोग करें, ये चाहते हैं कि उसी तरह से वहाँ पे भी नौकरियां खो। और इससे हम लोगों ने इसके पहले भी हम लोग बहुत सारे आंकड़े दिए हैं किस तरह से गुजरात मॉडल जो नरेंद्र मोदी जी पूरे देश भर में घूम घूम के प्रचार करते थे, ये कैसा फेक मॉडल था और कैसा इसकी रियलिटी क्या है, हम लोग बहुत सारे आंकड़े बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में दिए हैं। तो ये जनता को बोलने का एक है, वहाँ गुजरात में जाने के बाद देखने के बाद हालात कुछ और है। सर, प्रियंका गांधी के रोल को लेकर काफी कयासें लगाई जा रही हैं कि शायद वो चुनाव लड़े, मगर क्या दुविधा है कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी? देखिए, प्रियंका गांधी जी हमारी एक सीनियर नेता है और उन्होंने जिस तरह से कैंपेन पूरे देश भर में किया, जिस तरह से कैंपेन का फेस बनी रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई और बातचीत या कोई और डिबेट इसमें है। अगर वो चाहेंगी चुनाव लड़ना, अगर वो पार्लियामेंट में जाना चाहेंगे तो कोई रोक नहीं सकता है। और पार्टी, उनकी फैमिली और पार्टी मिलके जब वो डिसीजन लेना वो डिसीजन लेंगे। सर, मेरा आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री G7 से लौट चुके हैं, अब वो जम्मू कश्मीर में भी डल जाने वाले हैं 21 तारीख को, तो कैसे देखते हैं? 4 टेरर अटैक्स हो चुके हैं पिछले 4 दिनों में, तो उनके विजिट को आप किस तरह से देखें? देखिए, एनडीए की सरकार 10 साल जब से रहे और खासकर आर्टिकल 370 की बार बार ये बात करते रहते हैं। आर्टिकल 370 एब्रोगेट करने के बाद में कितने ऐसे हादसे हुए हैं, कितने टेरर अटैक्स हुए हैं, इसका जो है इसके आंकड़े देश के सामने उनको रखना चाहिए। यूपीए के टाइम पे कितने हुए, एनडीए के टाइम पे इतने, एनडीए के शासन के टाइम पे कितने हुए, और ये चुनाव के टाइम पे इतना चिल्ला के कह रहे थे, देखिए कोई टेरर अटैक नहीं, कुछ नहीं, इनका स्वेरिंग में। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.